डिस्काउंट ओरिएंटेड टू ट्रेड डिस्काउंट की है। अब हम माल बेच के देखते हैं। रवि को माल बेचा, जब हम रवि को माल बेचेंगे एक क्वेश्चन बनाते हैं हम पहले, तब जाके सवाल समझ में। गुड सोल्ड टू रवि यानी आर, रवि को माल बेचा। जब रवि को माल बेच देंगे हम, कितने का माल बेचा, मान लीजिए 30,000, 30,000 का माल बेचा। इसके साथ हम इसको टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 20%, ट्रेड डिस्काउंट 20% दे दिए हम। इसके साथ हम सीडी यानी कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं 5%, ठीक है। उसके बाद सीडी आया, हमको कितना पैसा रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है हमको मात्र 60%, 60% रिसीव हो रहा है, बस 60% रिसीव हो रहा है, यही क्वेश्चन है। यानी गुड सोल्ड किए आर को 30,000 रुपये के माल, जैसे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, सीडी है 5% और 60% रिसीव है, यानी कैश रिसीव हो रहा है हमको। हम लिखते हैं समझ, यहाँ पर कैश लिख दे समझने के लिए, ठीक है, रिसीव कैश। अभी सवाल है तो पहले कैलकुलेशन बता देते हैं कैसे करते हैं। पहले हम एक हिंट दे देते हैं। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में टीडी एंड ट्रेड डिस्काउंट दिख जाता है, तो पहले दिमाग हमको ये चलाना चाहिए कि 30,000 जो दिया हुआ वो नहीं होगा, आप सीधे 20% निकालेंगे इस 30,000 का, नहीं 30,000 का 20% निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे, उसी पे हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो पहले जैसे हमें मिला 30,000 रुपये जब दिया हुआ है, उसका हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6,000 रुपये। इस 6,000 को 30,000 से माइनस कर लेंगे, इस 6,000 30,000 को माइनस कर लेंगे तो आएगा हमारा कितना, 24,000 रुपये। इस पे क्वेश्चन लगेगा, ठीक, जिस पे क्वेश्चन लगेगा तब एंट्री करते हैं। एंट्री पहले बनेगी क्या, पूरा एंट्री पहले कर लेते हैं, तो फिर अमाउंट भरेंगे हम लोग। माल बेचे हम किसको, आर को, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, कुछ हमको 60% मिल चुका है, तो बाकी के 40% उधार लगा होगा, तो नाम में आएगा आर डेबिट। फिर ट्रेड डिस्काउंट एंट्री होता नहीं है, लेकिन कैश डिस्काउंट एंट्री होता है, तो पहले ही बता चुके हैं। कैश डिस्काउंट सीडी, जहां कैश भागता है उधर ही डिस्काउंट भी भागता है, तो कैश डेबिट में, डिस्काउंट भी डेबिट में होगा। ये हो गया। टू क्या होगा, टू क्या माल किए हैं, सेल किए हैं, सेल अकाउंट, ये एंट्री है। मतलब कैश आएगा हमारे पास 60%, उसमें 40% उधार लग गया, जो पैसा नहीं मिला उधार मानेंगे उसको। अगर हम मानते हैं कि फंस गया पैसा नहीं मिलेगा, तो बैड डेट लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ डिस्काउंट है। अब सवाल लगेगा मेन, कैसे ऐसे होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो 24,000 था, तो ये सेल है, जब पहले यहाँ 24,000 भर लेंगे। अब हमको 24, अब यहाँ पर केट में हम 24,000 भर लेंगे, 24,000, ठीक है। ये हो गया, ये क्लियर हो गया 24,000। अच्छा, 24 में से 60% कैश मिल गया और 40% उधार लग गया हमारा। तो हम 24,000 का, अगर हम 24,000 का 60% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो निकालिए, 0 0 गया, 0 से 1 0 गया, फिर यहाँ पर गुना इंटू करेंगे, कितना आएगा, 0 0 24 2 12 14 14,400, 60%। तो बाकी 40% उधार लग गया, तो 24,000 का अगर हम 40% निकालेंगे, 0 0 0 0 4 गुना करेंगे इसमें से, 4 0 4 0 4 0 1 4 2 8 1 9,600। ये तो उधार हमारा हो गया, कितना नहीं मिला हमको, तो ये नाम वाले में भर देंगे 9,600, ये उधार हो गया हमारा, इसको कोई मतलब नहीं है। डिस्काउंट कितना हुआ, तो कैश डिस्काउंट जो होता है हमारा 5% है, वो भी कैश पर है, तो कैश कितना हमारा है, 14,400, यही कैश है, इतना मिल चुका है हमको।
इस पे हम 5% निकाल लेंगे, यही ध्यान देना है। जितना पैसा हमको मिल गया उस पर निकालेंगे 5%। तो 14,400 जो कैश मिला तो उसका 5% मिलेगा। तो 0 0 0 0 कट गया, 5 का गुणा करेंगे हम लोग, तो 20 20 2 22 बचा 2 5 का 7 720 रुपये। ये कैश डिस्काउंट आएगा, यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट वाले में 720 रुपया, 720 रुपया। अब 720 रुपया को 14,400 से घटा दीजिए, ठीक है, मतलब 14,400 में से 720 डिस्काउंट में चला गया, कम पैसा, तो 0 ये हो गया, 10 में 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, और ये हो जाएगा 13,680 रुपया। ये आ जाएगा यहाँ पर 13,000 कैश में हमको टोटल पैसा कितना है, 13,680 रुपये। ये टोटल पैसा हमको मिल गया, क्योंकि ये 14,400 होता है लेकिन इसमें डिस्काउंट हो गया, कम हो गया पैसा हमको मिला क्योंकि हम उसको डिस्काउंट दे दिए हैं, ठीक है। ये टोटल एंट्री है। मतलब फिर से बात बता दें, रिवाइज कर देते हैं हम। हमको 30,000 का माल बेचें जिसमें डेट डिस्काउंट 20% है, तो 20% का 60%, हाँ 20% है, जो 30,000 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 24,000। तो 24,000 रुपये आएगा, 24,000 भर दिए यहाँ पर क्रेडिट में, ठीक है, क्रेडिट में ये क्रेडिट होता है, क्रेडिट में भर दिए हम। अब 24,000 से सवाल करेंगे, तो 24,000 जो भर दिए, 24,000 का फिर पहले पता करेंगे कितना कैश है कितना उधार है, यानी क्रेडिट है। तो 60% निकालेंगे 24,000 का, तो आएगा 14,400। तो 14,400 ये आया हमारा कि ये क्या है, कैश मिल गया। तो कितना नहीं मिला, 40%, ये 9600, 9,600, ये उधार वाले में डाल देंगे, आर से नाम जो दिए हुए हैं। बाकी जो कैश मिल गया, जो 5% डिस्काउंट बोले थे, कैश डिस्काउंट, कैश कितना 14,400 में निकालेंगे, 720 रुपये आएगा, 720 डिस्काउंट में डाल देंगे, और 720 रुपये कैश में से हमारे 720 से डिस्काउंट का घट गया तो घटा देंगे 14,400 में से, कैश में से, तो 13,680 आ जाएगा। ये टोटल आ जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुछ आउट ऑफ एंट्री की तरफ चलते हैं। अब हम कुछ एंट्री जानेंगे। एक इंश्योरेंस जो कितने लोग को परेशान करती है, तो उस एंट्री की तरफ चलते हैं। इंश्योरेंस की एंट्री 3 होती है इसे, बाय द वे। जैसे हम किसी चीज़ को, किसी संपत्ति की इंश्योरेंस करवाते हैं, एक माल की इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाए, नुकसान हो गया, कंपनी में गए, क्लेम किए, अब पैसा मिल गया, ये सारे प्रोसेस में 3 एंट्री होता है, टोटल एंट्री, ठीक है। तो जैसे पहला एंट्री हम करके दिखा रहे हैं, जैसे आग से माल जल के नष्ट हो गया। जब माल जल के नष्ट होता है, यानी हमारा माल खरीदा हुआ नष्ट हो गया, जो खरीदे थे बेचने के लिए वो नष्ट हो गया, तो हम लोग पहला एंट्री करते हैं, लॉस बाई फायर, अकाउंट डेबिट। ये होता है टू परचेज, ठीक है। यहाँ पे आप गुड्स भी लिख सकते हैं, टू गुड्स, यहाँ पर आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, टू स्टॉक, ठीक है। चलिए हम परचेज मान के चलते हैं, एक एंट्री। ये क्या है, हाँ माल नष्ट हो गया, ठीक है। दूसरा है हम क्लेम करेंगे, इस माल का हम क्लेम करेंगे। जैसे जब हम माल, जो माल हमारा ख़राब हुआ है, जला हुआ है, जो भी चोरी हो गया, तो उसमें लिखते हैं, अगर यहाँ पर चोरी हो जाता है तो लॉस बाय थेफ्ट लिखते हैं। रेलवे में अगर चोरी हो गया, कुछ हो गया, लॉस बाय रेलवे लिखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम गए इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेंगे कि भाई हमारा माल तो जल गया। जब हम क्लेम करेंगे तो उसकी दूसरी एंट्री बनेगी, क्लेम करने की एंट्री। क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट।
ये हम क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। टू जो डेबिट किए थे अब ये क्रेडिट में आ जाएगा, लॉस बाई फायर अकाउंट। क्यों ऐसा हुआ पहले समझा लें, हम समझाते चलेंगे तब जाके अच्छे समझ में आ जाएगा। ये पहला हुआ था कि आग से जल के नुकसान हो गया, माल कम हो गया हमारा। दूसरा, हम कंपनी के पास गए, उनको इन्फॉर्मेशन दिए कि भाई इंश्योरेंस कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन गया, पाया, इंश्योरेंस कंपनी ने इन्फॉर्मेशन पाया, डेबिट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्या इन्फॉर्मेशन पाया? लॉस बाय फायर, यानी आग से जल के लॉस हो गया, ऐसे ही क्रेडिट हो गया। ये एंट्री होता है, ना समझ में आए तो आपको ये का देख के एकदम याद कर लीजिए, जो भी करना है। ये 3 एंट्री होता है। पहला एंट्री लॉस बाय फायर, जिससे नुकसान हो बताए हम, डेबिट होगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय रेलवे, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, जो से भी लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर जो भी लिखना है देख के, टू परचेज। फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर, यही चीज डेबिट हो जाएगा, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा माल 30,000 का माल था, यहाँ पर 30,000 का माल हमारा लॉस हो गया, ठीक है, 30,000 का माल हम भर दिए, ठीक है। अब कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी पे हम जाके बोले भाई हमारा ये तो लॉस हो गया, तो कंपनी ने क्या बोला कि ठीक है हम 27,000 रुपये आपका मान लेते हैं कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो बाकी का 3,000 कहाँ जाएगा? पीएल में, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल में चला जाएगा ये। यानी लॉस बाय फायर कितना नुकसान हुआ हमारा? 30,000। इंश्योरेंस कंपनी में ये हमारे पीएल में क्या जाएगा? 3,000, जो कि इंश्योरेंस कंपनी नहीं माना था, हमारा लॉस हो जाएगा। ये हमारा लॉस हो जाएगा क्योंकि माना ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी, 27,000 मान लिया, ये मान लिया सरकार, इंश्योरेंस कंपनी जो मान लिया कि हाँ आपका 27,000 नुकसान हो, 30,000 नहीं मानेंगे, तो यानी 3,000 रुपये लॉस हो गया हमारा। तो लॉस कहाँ जाता है? पीएल के डेबिट में जाता है। अगर फायदा हो तो ये पीएल क्रेडिट में जाता, ठीक है। तो किसी कारण से 30,000 रुपया से जगह 33,000 कम किसी कारण से दे दिया तो 3,000 ज्यादा हमको मिल जाता है, यहाँ प्रॉफिट पीएल इधर आ जाता, लेकिन हमको 3,000 रुपये कम मिल रहा है, ये लॉस हो गया, तो 3,000 डेबिट हो चला जाएगा, पीएल डेबिट हो गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, टू लॉस बाय फायर, इतना पैसा यानी इतना एंट्री हो गया, ठीक है। ये क्लियर है, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से बता देता, लॉस हुआ 30,000 रुपये, 30,000 रुपये में इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम डालें, क्लेम डालने के बाद क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी 27,000 रुपये मान लिया, 27,000 रुपये मान लिया कि ठीक है आपका लॉस हुआ है। और 3,000 रुपये लॉस तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? 30,000 का माल नुकसान, हमारा लॉस हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 27,000 रुपये को मिलने के लिए बोल रहा है देंगे हम, तो 3,000 लॉस दिखेगा, तो वही पीएल डेबिट चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री आती है कि कितना पैसा हम रिसीव कर लिए। तो बस सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी वाले, यही जो इंश्योरेंस कंपनी है ये क्रेडिट में आ जाएगा, मतलब हमको पैसा देगा कि चलो भाई आप लोग 27,000 रुपये माने दे लो हमसे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है हमको? इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है हमको, देने वाले इंश्योरेंस कंपनी है, पाने वाले हम है, तो अपना नाम लिख नहीं सकते नाम, तो पाने वाले हम ही है। बोले जो भी मालिक होता है वो अपना अकाउंट सोच के बोलते हैं हमें अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना अकाउंट हम बना रहे हैं। शुरू में ही बताते हैं कि ये जब भी हम कोई भी काम करेंगे खुद को मान के करेंगे। शुरू में पहला पार्ट देखिए, उसमें बताया है सारी एंट्री खुद को। तो पहला पाने वाला कौन है? कैश, रियल अकाउंट को होता है। कम इन क्या हो रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश डेबिट कहाँ से आ रहा है? इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है ये। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना मिला हमको? 27,000। टोटल 27,000 रुपये हो गया। बस यही 3 एंट्री होती है, अब कुछ भी नहीं होता। हम लोग परेशान होते हैं को इंश्योरेंस की एंट्री नहीं आती। पहला एंट्री जैसे लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, रेलवे से माल ला, रेलवे में चोरी हो गया, रेलवे में कुछ कारण से खराब हो गया तो लॉस बाय रेलवे, ठीक। पहला एंट्री जैसे अभी आग से जल गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट परचेस। फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में गए, इंश्योरेंस कंपनी को बोले, क्लेम किए, एंट्री हो गया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर होगा, ये दूसरी एंट्री। लेकिन इसमें पूरा नहीं, हमारा
पैसा नहीं मान रहा है, बोला 30,000 कहीं लॉस हो, आप 27,000 मानेंगे हम, ठीक है, तब भी हमारा 3,000 लॉस हमको तो हो जाएगा ना, तो 3,000 पीर में डाल देंगे डेबिट में, तो टोटल 30,000 हो जाएगा हमारा। 3,000 लॉस में 27,000 कंपनी मान गई, कंपनी 27,000 उठा के हमको दे दी, यहाँ पर कैश पा गए हम, देने वाला कौन है? 10 कंपनी। ये हो जाएगा क्लियर। अब हम लोग चलते हैं संयुक्त प्रविष्टियां, मतलब कंबाइंड एंट्री, इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही एंट्री में कई एंट्री जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे कंपाउंड एंट्री, इसको कंबाइंड भी बोलते हैं। कंपाउंड एंट्री में होता क्या है कि एक एंट्री में कई एंट्री जोड़ देना, ठीक है, हर एंट्री नहीं जुड़ सकती है, उसमें कुछ कॉमन देखना पड़ता है। जैसे हमें बताते हैं हम, जैसे एक एंट्री में करते हैं, जैसे एक सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक एंट्री हो गया। फिर दूसरा एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये दूसरा एंट्री हो गया। तीसरा कर देते हैं कोई भी एक, जैसे वेजेस से कर देते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, 3 एंट्री हो गया ये। अब हमको इसी एक ही में करना है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसमें कोई कॉमन चीज दिख रहा है, ये कैश बार बार केट में आ रहा है, बस हो गया है कंबाइन। ये डेबिट भी सब अलग अलग दिख रहा है, इसको करना पड़ेगा। जैसे अब देखिए कैसे करते हैं कंपाउंड एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट, फिर रेंट देखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, फिर वेजेस देखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, कॉमन क्या है? कैश है, तो टू कैश अकाउंट। अच्छा, तो अमाउंट कैसे भरते? कितने लोग को ये प्रॉब्लम होता होगा, मन में आता होगा अमाउंट कैसे भरेंगे। जैसे सैलरी में 100 रुपया, रेंट है 50 रुपया, और वेजेस है, चल इसको मानते 200 रुपया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सैलरी में कितना दिख रहा है? 100 रुपया, तो सैलरी में डालेंगे 100 रुपया। रेंट में कितना दिख रहा है? 50 रुपया, 50 रुपया। फिर वेजेस में कितना दिख रहा है? 200 रुपया, 200 रुपया। टोटल कितना हो गया? 350, 350, 350 रुपीज़ टोटल करने इसके सामने हो गया। ऐसे भरते हैं, ये होता है कंबाइंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। कितने असेंबल कहते हैं, असेंबल एंट्री, ठीक है, असेंबल भी ठीक है, इसे कंप्यूटर में असेंबल करते हैं। कुछ छूटा हुआ एंट्री देखते हैं हम लोग, जैसे बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया, एक बार का बता चुके हैं हम, कुछ उन्होंने पूछा था कि थोड़ा अच्छे से और बताने के लिए, तो फिर बताते हैं बैंक लोन। बैंक लोन मान लीजिए 10,000 रुपये बैंक से हम लोगों ने लोन लिया, हम लिए, ठीक है, बैंक से हम लिए, बैंक लोन लिया, ठीक है। तो जब हम जाएंगे बैंक से पैसा लेंगे कि 10,000 रुपये दे दीजिए, तो बैंक हमको पैसा देगा, ठीक है। तो ये लोनर हो जाएगा, मतलब हम लोन लेने वाले हो जाएंगे, ये लोन देने वाला हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, कभी भी पैसा हमारे पास नहीं आता डायरेक्टली, वो हमारे खाते में जाता है, तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हमारे किसी कारण से आपको कैश मिल जाता है तो कैश भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो बैंक लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन दिया? बैंक, किसके रूप में? लोन के रूप में, तो यहाँ बैंक लोन लिखेंगे, बैंक लोन। अच्छा, इसको समझने का एक तरीका और है, देने वाला कौन है? बैंक, हाँ, लोन के रूप में, तो बैंक लोन देने वाला है हमारे खाते में, हमारे खाते में देने वाला है, ठीक है। अगर इसको नहीं सकते कैश समझिए, कैश हमारे पास आने वाला है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कहाँ से? बैंक से, ठीक है। इसी तरीके से कोई लड़का है या कोई दोस्त है, जैसे सोहन ने हमको लोन दिया, हम ले रहे हैं किससे? सोहन से, तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, सोहन हमको लोन देगा तब तो हमारे खाते में तो आएगा नहीं, शायद कैश देगा,
तो कैश हमारे पास आएगा, जैसे एक लिख लेते हैं पहले समझाने के लिए। जैसे सोहन ने लोन दिया, हमको दिया, जैसे लोन गिवन किससे, बाई सोहन। मान लीजिए हम सोहन से लोन ले लिए, ठीक है, कितना ले लिए, चलिए 10,000 रुपये ले लिए। तो लोन गिवन बाई सोहन 10,000। अब हम लोन किससे ले रहे हैं, सोहन से, बैंक से नहीं ले रहे हैं। सेम एंट्री, बस कैश आएगा, बैंक नहीं आएगा क्योंकि अब हमारे अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसे लिए हम, सोहन से। तो सोहन एपोस्ट्रोफी एस लगा के लोन अकाउंट, ये होगा, क्योंकि अब सोहन से हम लोन ले रहे हैं, सोहन देने वाला हमको है। कैश हमारे पास आ रहा है, कैश प्राप्त किए हम, अपना नाम नहीं लिख सकते, कैश अकाउंट डेबिट। अगर बैंक से होता तो यहाँ बैंक होता, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हमें खाते में जा रहा है, अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे पा रहे हैं हम सोहन से, कैश पा रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन से हम ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम सोहन को देंगे, जैसे हम किसी को लोन दिए, जैसे मोहन को लोन दिए, जैसे लोन गिवन, लोन गिवन टू राम, राम को हम लोन दे रहे हैं, कितना, 5,000, ठीक है। लोन गिवन टू राम, अब हम दे रहे हैं राम को लोन, तो पाने वाला कौन हो जाएगा, राम, ठीक है। राम को हम दे रहे हैं, राम डेबिट, किससे जा रहा है पैसा, हमारे पास से, तो यहां पर आएगा कैश। अब यहां पे हम राम्स लोन लिख सकते हैं, राम्स लोन, राम लोन डेबिट हो गया यहाँ पर। अब समझ जाएगा हाँ राम पाने वाला है, नहीं लोन वो पा रहा है, यानी हम राम को पैसा दे रहे हैं उधार, तो राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, ये जो राम लोन है हम जो दे रहे हैं, तो ये राम लोन है, ये बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज और एसेट्स आता है उसमें एसेट्स में जाएगा, ये लोन एडवांस में। और जो हम लोन लेते हैं जो क्रेडिट में आता है वो लाइबिलिटीज में जाता है, तो लाइबिलिटीज का आइटम क्रेडिट होता है, ऐसे पकड़ सकते हैं याद करने के लिए। आज देते हैं तो राम ये डेबिट हो गया, तो डेबिट वाला आइटम है, एसेट्स में जाएगा, हम दे रहे हैं। अब देखिए, अब हमें डिविडेंड लाभांश मिला, यानी डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव, मान लीजिए डिविडेंड 500 रुपये मिला हमको, डिविडेंड लाभांश होता है, मिला, तो क्या मिला, डिविडेंड मिला। तो जब डिविडेंड जब मिलेगा हमको, तो क्या है हमारे पास, कैश मिला, हाँ कैश के रूप में ही आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, यही आएगा, तो मिला हमको, इनकम हो रहा है हमको, कैश के रूप में आ रहा है, डिविडेंड इनकम है। बोले इनकम क्या होता है, क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मार्केट में कोई पैसा हमारा फंस जाता है तो क्या करेंगे, तो उसका नाम बैड डेब्ट्स बोलते हैं उसको। अगर मार्केट में जैसे हम 1 लाख का माल बेचे, उसमें से 5,000 रुपये मार्केट में फंस गया, नहीं मिला, वो किसी कारण से नहीं मिला, हमको समझ गया ये लॉस हो गया हमारा, तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो उसकी एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे, कहाँ पर नहीं मिला, जिसे हम माल, जैसे पूरा बताते हैं हम तब आएगा क्लियर। जैसे मोहन को माल बेचा, हम जब मोहन को माल बेचेंगे, जैसे गुड सोल्ड टू एम,
मोहन 10,000, तो एंट्री बनेगा गुड सोल्ड। जब क्या करेंगे हम, माल बेचे हम 10,000 का, तो एंट्री बनेगा मोहन को माल बेचे, मोहन प्राप्त करने वाला हो गया, तो मोहन अकाउंट डेबिट, मैं मोहन नाम अकाउंटिंग का से डेबिट होगा टू, जैसे मैं कैश लिखे नहीं है तो उधार माल हो गया, टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा 10,000 रुपया। ठीक, फिर मोहन ने हमको 10 दिन बाद पैसा दे दिया, कितना दिया, अगर मान लीजिए मोहन ने हमको पूरा पैसा दे दिया, कितना दे दिया 9,000, मतलब रिसीव फ्रॉम मोहन 9,000 रुपीज, इतना पैसा मिल गया हमको, 9,000 से मिला हमको, तो एंट्री क्या करेंगे अब, लेकिन 9,000 मिला तो हमको तो 10,000 लेना, तो उधार माल बेचे 10,000, तो 9,000 ही मिला, 1,000 क्या हुआ, डूब गया, नहीं मिलेगा पैसा, वो पता चला हमें। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, पैसा आ गया हमारे पास कितना, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे किससे आया था, मोहन से, कितना 10,000, देखिए आया कितना, सिर्फ 9,000, आना कितना था 10,000, लेकिन 1,000 लॉस हो गया, तो ये बैड डेब्ट्स में चला जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज, ये बैड डेब्ट चला जाएगा। सिंगल एंट्री कैसे करते हैं उसका, कैश अकाउंट डेबिट टू एम अलग कर देंगे 9,000 से, अब बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू एम अलग करेंगे, सिंगल एंट्री अलग अलग एंट्री हो जाएगा 1,000 रुपया, ऐसे एक ही में कर लेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू 9,000 क्या 1,000 का 10,000 हो जाएगा। बाय द वे कभी ये पैसा मिल जाता है, पता चला क्या कि दुकानदार को रहम आ गया, कुछ हो गया, 500 रुपया दे दिया वापस, तो 500 रुपये जो वापस मिल गया हमको, तो क्या एंट्री करेंगे, मान लीजिए 1,000 रुपया में से 500 रुपये वापस मिल गया हमको, कभी भविष्य में 2 दिन 10 दिन 1 महीना बाद, तो क्या करेंगे, ये बैड डेब्ट जो हमारा बैड डेब्ट डेबिट में है, ये क्रेडिट में चला जाएगा। जैसे 500 में से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश हमारे पास आ गया, कितना आ गया 500 रुपया, टू, अब इसका नाम बदल क्या हो गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, या तो रिकवर्ड, यहाँ पर रिकवर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, या बैड डेब्ट्स लिख के काम चलाइए, या बैड डेब्ट रिकवर्ड लिख सकते हैं, हो जाएगा। वैसे ही होता है, ये बैड डेब्ट्स वाला एंट्री है। अब देखते हैं हम लोग लाइव स्टॉक के बारे में। लाइव स्टॉक में क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन, जैसे हम बिजनेसमैन है, अपने आप को मानते हैं, अब कोई घोड़ा ले लिए, माल लादने के लिए जाने के लिए घोड़ा वोड़ा ले लिए, जीवित चीज कोई भी, तो वो भी हमारी संपत्ति होती है जो कि हम यूज करने के लिए ले रहे हैं। तो ये लाइव स्टॉक में ये सब जाते हैं। जैसे घोड़ा खरीदा, जब हम हॉर्स परचेस करते हैं, जैसे हमने हॉर्स परचेज 10,000, मतलब हॉर्स परचेस किए 10,000 का, तो 10,000 का हॉर्स परचेस करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया हमारे पास से खरीदने में, ठीक है। जैसे मशीन खरीदते तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, उसे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी मशीन, जैसे मशीन खरीदते क्या होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर क्या किए हम, लाइव स्टॉक यानी घोड़ा खरीदें, तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गया एक एंट्री। घोड़ा मर गया, बाद में घोड़ा मर गया, ठीक है। अब क्या है, अब घोड़ा मर गया, अब क्या करेंगे, ये एक एंट्री हो गया, माल खरीदे हम, घोड़ा खरीदे हम, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, घोड़ा मर गया, जैसे हॉर्स, अब यहाँ पे ये डेड हो गया। जब हॉर्स डेड हो गया तो मरने के बाद हमको कितना, जब मर जाएगा तो हमको उसको बेचे, हम उस चमड़े उमड़े को बेच दिए, हमको 1,000 रुपये मिल गया, ठीक है। इसको बेच देंगे तो 1,000 रुपये हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो एंट्री बनेगी, अब हम बेचे हैं तो पैसा हमारे पास क्या होगा, आएगा
हाँ, तो यहाँ आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद हम जब पैसा आया हमारे पास, लेकिन पहले यहाँ पर लिखेंगे टू, यहाँ पे हमारा माल आया था, यहाँ पर जब घोड़ा आया तो डेबिट किए थे, अब हमारे पास जा रहा है, यहाँ पे उसको नीचे आ जाएगा लाइव स्टॉक। कितने का माल था हमारे पास, ये को गिनेंगे केट में, 2 का केट में, तो ये आ जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000। अब क्या होगा, ये तो कैश हमारे पास कितना, 1,000 का माल बेचे थे, तो यहाँ पे 21,000 आएगा, हाँ, तो 9,000 क्या आ गया, ठीक है। 1,000 रुपया कैश हमारे पास आ गया बेचे तो, 10,000 की माल थी ये लाइव स्टॉक। अब यहां पर आएगा लॉस ऑन लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये लॉस हो जाएगा हमारा, ये इतना लॉस डेबिट में आता है, लॉस ऑन लाइव स्टॉक, यानी घोड़ा खरीदे हम तो लाइव स्टॉक में कैश गया, पैसा हमारे पास, इसलिए कैश क्रेडिट में हो गया, जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। अब बेचें तो कैश आ रहा है कितना, 1,000, जो घोड़ा था हमारा लाइव स्टॉक डेबिट था, आया था, अब जा रहा है हमारे पास से, बेच रहे हैं तो क्रेडिट में चला गया 10,000, 10,000 का आइटम 1,000 बिक गया, तो कितना लॉस हो गया, 9,000, ये हो गया